हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोर्ड एक्सप्रेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं बिहार बोर्ड के 2021 में पूछे गए फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी ये जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है 2021 में जो फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर, वो आज हम करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, तो आपको पता होगा कि मिली में कितना होता है भाई। 1 मिली में मिली एम्पियर इक्वल होता है 10 के पावर -3 एम्पियर के। अच्छा, एम्पियर क्या होता है तो जान लीजिए, इसको हिंदी में हम लिखते हैं। एम्पियर होता है, आपको याद रखना है, यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक। किसका? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है, और विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं तो आई बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, Q/T। यानी विद्युत धारा बराबर क्या होता है, क्यू को कहेंगे क्या, आवेश। यहाँ लिख सकते हैं धारा, विद्युत धारा बराबर का फॉर्मूला होता है तो आवेश बट्टा समय। आवेश में समय से डिवाइड कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, विद्युत धारा निकल जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सौर सेल। यहाँ है कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। क्या है, सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। पहला आपका है जैसे सौर सेल। सौर सेल क्या होता है समझिए, जो सोलर प्लेट होता है, जैसे आप देखे होंगे कि छत उत पे लगाया जाता है, ऐसे ऐसे करके क्या होता है, सोलर प्लेट लगाया जाता है। ठीक है, सोलर प्लेट। ये सोलर प्लेट करते क्या है, इससे दो तार लाया जाता है, दो तार को किससे एक कनेक्ट कर दिया जाता है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एक बैटरी से। तो ये करते क्या है, ये जो सौर प्रकाश ऊर्जा है, यानी जो सूर्य से ऊर्जा निकल रहा है प्रकाश ऊर्जा, उस प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो सौर सेल में किसका रूपांतर करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का। किसका, सॉरी पूछा सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, सॉरी तो विद्युत ऊर्जा में यहाँ पूछा है। मतलब जो ये सोलर हो गए, इनको हम क्या बोलेंगे, सौर सेल। ये क्या करते हैं, तो अभी हम आपको बताएं कि क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण कर देंगे किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। देखिए, जो विद्युत चुंबक होता है, आपको चुंबक दो तरह का होता है। जो चुंबक होता है, ये मैग्नेट दो तरह का होता है, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई चुंबक प्रकृति द्वारा मिलता है। ठीक है, जब अस्थाई चुंबक, देखिए अस्थाई चुंबक जो होता है, इसको कैसे बनाया जा सकता है, तो इसको विद्युत की मदद से बनाया जा सकता है। किससे, विद्युत से। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कोई क्रोड ले लीजिए, इस पे आप ऐसे ऐसे तार लपेट दीजिए। क्या कीजिए, तार लपेट दीजिए, और जैसे इसमें आप बैटरी जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा, बैटरी प्लस माइनस, तो ये जो ये क्रोड है ना, ये चुंबक की तरह काम करने लगता है। इसको परिनालिका बोला जाता है, आपको आगे पढ़ाएंगे चैप्टर में, क्या बोला जाता है, परिनालिका। ठीक है, तो इसमें किया जाता है, ये जो क्रोड बना है ना, क्रोड क्रोड, इसका उपयोग किया जाता है नरम लोहा का। किसका उपयोग किया जाता है, नरम लोहा का, याद रखिएगा। चलिए, याद रखिएगा, जो विद्युत चुम्बक होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। अस्थाई होता है, विद्युत चुम्बक क्या होते हैं, अस्थाई। याद रखिएगा, अस्थाई होते हैं। जब तक लाइट दीजिएगा, मतलब विद्युत का प्रवाह होगा, तब तक वो चुंबक की तरह काम करेंगे। जैसे विद्युत का प्रवाह खत्म, चुंबक भी गुण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने एक लगाया बैटरी। बैटरी का आपको पता है, बड़ा वाला दो टर्मिनल होता है, बड़ा वाला प्लस लेते हैं, छोटा वाला माइनस। ठीक है, ये कोई वायर है, यहाँ हम बना दिए एक बल्ब। ठीक है, इसको लाकर हमने जोड़ दिया। तो इसमें होता क्या है समझिए, आपको पता है कि जो चालक होते हैं, जैसे ये चालक मान लीजिए कॉपर का तार है, किसका है, कॉपर। कॉपर को क्या बोलते हैं हिंदी में, अ, तांबा। तब है ना बोलते हैं, हाँ, तांबा का वायर, कॉपर वायर। तो ये वायर में क्या होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे इन लोगों के बीच वोल्ट मतलब विभवांतर में अंतर होता है, विभव में अंतर होता है, तो ये करंट, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या होने लगते हैं, एक फ्लो होने लगता है। क्या होने लगते हैं, फ्लो होने लगते हैं। ठीक है, क्या होने लगते हैं, फ्लो। तो इसमें किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पूछेगा किधर से किधर होता है, तो याद रखिए, देखिए विद्युत धारा का दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। क्या, आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव,
इलेक्ट्रॉन की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होता है, यानी किसी भी तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो कहाँ होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यहाँ से चलेगा इलेक्ट्रॉन, चलते 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 यहाँ पॉजिटिव की ओर आएगा। लेकिन विद्युत धारा कैसे माना जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ओम का नियम है। तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है, आप जानते होंगे कि नियत ताप तथा दाब पर किसी चालक के में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों छोरों पर लगे विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी भी समानुपाती आई होता है। यानी मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, यहाँ कोई वायर है, ये कोई वायर है, बल्ब लगा दी, इसमें मान लीजिए 12 वोल्ट का है करंट, 12 वोल्ट का बैटरी लगा है। कितना वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट का बैटरी। तो कुछ मान लीजिए 6 एम्पियर का करंट जा रहा है, हम सब ये मानने के लिए कह रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर 24 एम्पियर का 24 वोल्ट का लगाइएगा ना तो 12 एम्पियर का जाएगा। मतलब ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जितना वोल्ट का बैटरी लगाइएगा उतना ही ज्यादा करंट सप्लाई होगा। इसी को कहा जाता है कि भी, यानी विभव जो होता है विभवांतर, वो समानुपाती होता है किसको, विद्युत धारा के। ये जो हट रहा है ना, इसको समानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि v बराबर आई आर। क्या कांस्टेंट आता है, आर। तो v बराबर क्या होगा, आई आर। एक मिनट, घटिया कलर कहाँ से आ गया दोस्त, क्या होगा, v बराबर आई आर, v बराबर आई आर। तो आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो देखिए आपको सब बता देते हैं। जूल किसका एसआई मात्रक, याद रखिएगा, ऊर्जा का, उष्मा का, उष्मा समझते हैं ना, हीट का, फिर किसका है, कार्य का है। इतना चीज का क्या है, जूल एसआई मात्रक है। वाट याद रखिएगा, शक्ति का है। किसका है, शक्ति का। आपसे किलोवाट पूछे तो ये भी शक्ति का है ये, ठीक है। और किलोवाट घंटा पूछे, देखिए KWH का मतलब होता है किलोवाट घंटा, कहीं लिख लीजिए। तो ये ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। किसका, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक व्यवसायिक मात्रक है। यानी घर और में जो ऊर्जा हम लोग खपत करते हैं उसी में मापता है, ठीक है, मात्रक है। किलोवाट घंटा, किलोवाट किसका है, तो ये आपका किसका, शक्ति का। वाट भी किसका है, शक्ति का। एम्पियर किसका, अभी बताया आपको शुरू में, विद्युत धारा का है। किसका ऐसा यूनिट है, विद्युत धारा का, ये आपको पता होना चाहिए। वोल्ट किसका है, विभवांतर का है। किसका है, विभवांतर का है। और आपसे पूछेगा, यहाँ लिख देते हैं, आपसे पूछ सकता है किसका, प्रतिरोध का बताओ, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट बताओ। तो प्रतिरोध का क्या होगा, प्रतिरोध का होता है आपको ओम। क्या होता है, ओम। आपसे पूछे प्रतिरोधकता का बताओ, क्या, प्रतिरोधकता का बताओ, क्या, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक, तो ओम मीटर। क्या लिखिएगा, ओम मीटर। ओम मीटर का ये सिंबल होता है, यहाँ ओम का ये सिंबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। लिखा है अमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए अमीटर करता क्या, ये समझिए। अमीटर आपको समझाते हैं, जैसे ये कोई हमने एक बनाया सर्किट, ये बैटरी लगा दिया पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। यहाँ से हम, तो यहाँ इसमें करंट नापने के लिए ना एक एमीटर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, एक एमीटर। करंट नापने के लिए क्या जोड़ा जाता है, एक अमीटर जोड़ा जाता है। ध्यान समझिए, करंट नापने के लिए क्या जोड़ा जाता है, एक अमीटर जोड़ा जाता है। करंट नापने के लिए क्या जोड़ा जाता है, एमीटर जोड़ा जाता है, ठीक है। ये अमीटर है, विद्युत धारा की अमीटर का काम क्या है, विद्युत धारा का मापना, यानी कितना एम्पियर का करंट बह रहा है उसी को नापता है। तो विद्युत धारा को नापता है कौन, तो विद्युत धारा को नापता है, आपको याद रखना है, कौन नापता है मेरे दोस्त, एमीटर नापता है। पूछता है एमीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, तो जो कोई एक अच्छा एमीटर है ना, तो इसका प्रतिरोध होना चाहिए शून्य। क्या होना चाहिए, शून्य। प्रतिरोध कितना होना चाहिए, शून्य। याद रखिएगा, तो बहुत ही छोटा, आप शून्य कहिए चाहे बहुत ही छोटा, क्या कहिए, बहुत ही छोटा, ठीक है। तो बहुत ही छोटा आंसर हो जाएगा इसमें, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। देखिए ये जो विद्युत बल्ब है, यहाँ इसका दो टर्मिनल होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। पहले यूज होता था, 10 रुपया मिलता था, ठीक है, बहुत ज्यादा 100 वाट का ही होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा खाता है, ठीक है, लाल जलता है, पीला जलता है। तो इसका ये जो फिलामेंट है, ये जो जलता है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये फिलामेंट इसको बोलते हैं। एक मिनट, कलर चेंज कर दे इसका। ये फिलामेंट रेड जो देख रहे हैं, ये किसका बना होता है, तो याद रखिएगा ये बना होता है आपको
नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या है? एक मिश्र धातु, याद रखिएगा। क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है। एक मिनट रुकिए यार, लग रहा है आपको गलती बता दी है। नाइक्रोम का नहीं बना होता है, देखिए नाइक्रोम मिश्र धातु है, ये बात सत्य है। ठीक है, नाइक्रोम मिश्र धातु, लेकिन ये नाइक्रोम का नहीं बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन का। थोड़ा सा मिसमाइंड हो गया हमसे। देखिए क्यों आपको समझा रहा है। ठीक है, ये जो नाइक्रोम होता है ना, ये पता है किसका, ये इसका क्या बना होता है? तो जो आप इस्त्री देखते हैं, इस्त्री समझ रहे हैं, प्रेस, इलेक्ट्रिक कपड़ा प्रेस करने वाला, चाहे आप और कोई गर्म करने वाला चीज, जैसे क्या कहा जाए, हम्म, अरे पानी गर्म करने वाला आता है ना, उसको बोला जाता है ये इमर्सन रॉड। इमर्सन रॉड हो गया, चाहे इस्त्री हो गया, ये सब में लगा होता है नाइक्रोम। क्या लगा होता है? नाइक्रोम। क्या लगा होता है? नाइक्रोम। लेकिन इसमें लगा होता है टंगस्टन। क्या लगा होता है? टंगस्टन। टंगस्टन एक धातु, याद रखिएगा, ये क्या है? एक धातु है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 74। इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि उल्फ्रॉम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उल्फ्रॉम। उल्फ्रॉम। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं टंगस्टन को। टंगस्टन का कभी कोई पूछता है आपका कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बताओ, उच्च मेल्टिंग पॉइंट होता है, याद रखिएगा, लगभग 3400। लगभग कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है? गलनांक होता है। एमपी के मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक, लिख लीजिए। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट तो 3380 होता है, लेकिन लगभग 3400 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा क्या है? तो तांबा एक बहुत ही अच्छा विद्युत का सुचालक है। रियोस्टेट का उद्देश्य है, तो देखिए जो रियोस्टेट होता है, आपको एक सुने होंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है? तो जो ये कोई सर्किट हो गया, इससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ एक प्रतिरोध लगाया जाता है, जो क्या करता है? करंट के फ्लो को कम करता है। क्या करता है? करंट के फ्लो को कम करता है। इसी में एक होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब हुआ ना, इसको प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ये क्या करता है ना, मतलब कभी प्रतिरोध कम करेगा, कभी ज्यादा करेगा। जैसे ही प्रतिरोध कम ज्यादा होगा तो धारा में परिवर्तन होगा, तो धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत आवेश का SI मात्रक पूछा आपसे, विद्युत आवेश का SI मात्रक बताओ। अभी आपको बताया, अच्छा आवेश का नहीं बताया। देखिए विद्युत आवेश का क्या होता है? आवेश का होता है कूलॉम। कूलॉम किसका होता है? आवेश का। आई बराबर क्या होता है? Q/T। ठीक है, आपसे पूछा कि एक एम्पियर करंट 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे? तो याद रखिएगा 6.25 इंटू 10 क्या, 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्लो। एक नंबर याद रखिएगा। जूल किसका होता है? कार्य का, ऊर्जा का। और किसका होगा? ओम किसका होगा? प्रतिरोध का। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैलीय कागज होता है, देखिए तीन तरह का चीज होता है। एक होता है पारदर्शक, अगर जिसमें लाइट आसानी से पार कर जाए, इस पार से उस पार चल जाए, पारदर्शक। एक होता है अपारदर्शक, यानी लाइट इस पार से उस पार नहीं जाने दे, ब्लॉक कर दे। इसमें कौन कौन आ जाएगा? कांच आ जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन, जितनी भी चीजें जिसमें लाइट इस पार से उस पार नहीं जाती है, पारदर्शक। एक होता है पारभासक, जिसको पारभासी भी कहा जाता है। इसमें अगर थोड़ा थोड़ा लाइट थोड़ा थोड़ा जाए तो उसको क्या कहते हैं? पारदर्शक। तो कह रहा है तेलीय जो कागज होता है, मतलब ये कोई कागज है, इस पर अगर आप तेल लगा दीजिएगा और करंट फ्लो कराइए, यहाँ से क्या, अगर आप लाइट यहाँ से गुजारिएगा, लाइट क्या गुजारिएगा? लाइट, तो आपको लाइट हल्का हल्का जाते दिखने को मिलेगा, तो इसको आप आंसर मारेंगे प्रभाषक, यानी सी आंसर सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI मात्रक है। आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें होता है -V/U। ये किसमें होता है? आवर्धन में। भी किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी को। यू किसको बोलते हैं? वस्तु दूरी को। ठीक है, ये किसमें होता है? दर्पण में। यही अगर आवर्धन आपको लेंस में निकालना है तो माइनस साइन हट जाएगा। लेंस में क्या होता है? माइनस साइन हट जाता है, V/U होता है। एक बात बताइए, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और ये भी मीटर, तो मीटर मीटर से कट जाएगा, तो आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो आंसर मानेंगे मात्रक विहीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, देखिए प्रकाश की चाल जो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। निर्वात में सबसे ज्यादा होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगा। ठीक है, अलग अलग, जैसे अगर इसी बात करें प्रकाश का हवा में, तो 2.97 के आसपास होता है लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी थोड़ा सा कम होता है। ठीक है,
पानी में कीजिएगा तो आपका 2.25 हो जाता है, यानी घटता है लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो घटता है, अलग अलग मीडियम में मतलब माध्यम में अलग अलग चाल होता है। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, आंसर भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, देखिए एक होता है निर्वात, इसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होता है वायु में, ठीक है, उसके बाद होता है आपको पानी में, याद रखना। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होता है? निर्वात में। निर्वात है नहीं वैक्यूम, जहाँ कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? लिख रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम। निर्वात की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा वायु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेंस का मुख्य फोकस की संख्या होती है, देखिए कोई भी लेंस हो गया, जैसे मान लीजिए एक हम लेंस बताए यहाँ उत्तल लेंस, तो इसका देखिए दो फोकस होता है, एक इधर होता है जिसको एफ डैश से दिखाते हैं, एक इधर होता है जिसको एफ से दिखाते हैं। तो ये वाला मुख्य फोकस कहलाएगा, ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। इसे फोकस की संख्या कितना होता है? दो। समझ रहे हैं? तो मुख्य फोकस पूछा है तो एक ही मार देंगे। वैसे फोकस की संख्या कुल कितना होता है? दो होता है लेंस में। चाहे उत्तल लेंस ले लीजिए, उत्तल लिए हैं, ठीक है, चाहे आप अवतल लेंस ले, सॉरी, चाहे आप अवतल लेंस ले लीजिए, इसमें भी दो गो होगा, ठीक है, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का अच्छा चालक है। अरे भाई विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? चांदी सबसे बढ़िया चालक है, यानी इससे विद्युत धारा आसानी से होकर बहती है, विद्युत धारा आसानी से होकर बहती है, आपको याद रखना है। आपका एजी सबसे बढ़िया चालक है, उसके बाद से कॉपर आता है, उसके बाद से एल्युमिनियम आता है, ठीक है, याद रखना। एजी जिसको सिल्वर कहा जाता है, चांदी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चांदी। एयू को क्या कहा जाता है? सोना कहा जाता है। औरम होता है इसका, औरम से आया है, AURUM। इसको क्या होता है? अर्जेंटम कहा जाता है, ये सोना का है, ये 47 पे आता है, सॉरी, ये 47 पे चांदी आता है, ये 79 पे आता है, परमाणु क्रमांक है इसका 79। ये चीज याद रखना। याद रखना एजी जो है ना, उष्मा का भी बहुत बढ़िया चालक है, सबसे ज्यादा अच्छा चालक कौन है? उष्मा का भी है और विद्युत का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बताओ। देखिए जो सेल होता है ड्राई सेल, यानी शुष्क सेल, मतलब जिसमें पानी नहीं होता, सूखा होता है, उसमें दो होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो नेगेटिव वाला होता है ना, ये जिंक का बना होता है, किसका बना होता है? जिंक का, जिसको सिंबल क्या होगा? Zn। और ये पॉजिटिव वाला ये कार्बन का बना होता है, किसका बना होता है? कार्बन का, आपको याद रखिएगा, ठीक है, दो चीज। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंक को जस्ता भी कहते हैं, जिंक को क्या कहते हैं? जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूल का मान होता है, देखिए एक जूल किसका इक्वल होता है? फोर, इसको कभी कभी आपको ऑप्शन में भी दे देगा, 4.2 कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज होता है? देखिए अवतल दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है? साइड मिरर। साइड मिरर समझते हैं, गाड़ी जो बाइक होता है उसको साइड में लगा रहता है ना, पीछे का चीज देखने के लिए, उसमें यूज किया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटा इमेज बनाता है, साइड व्यू ज्यादा मिलता है, पीछे की बहुत सारी गाड़ी दिख सकती है, इसलिए यूज किया जाता है। समतल दर्पण का तो ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग रूम समझते हैं, मतलब नॉर्मल कपड़ा पहनने होने वाला जो रूम है, इस सब में यूज किया जाता है, ठीक है, ड्रेसिंग रूम। अवतल दर्पण का यूज तो दाढ़ी बनाने में होता है, क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और क्या होता है? सर्च लाइट में होता है, सर्च लाइट। और किस में होता है? फिर आपको टर्च में होता है, बहुत जगह होता है इसका यूज, किसका? अवतल दर्पण का, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सत्य है यार? ये वाला सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या लिखा है कि श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम निम्न में से किस किरण की विचलन है? विचलन अधिक होता है, तो देखिए ये प्रिज्म हो गया, ये क्या है आपको याद रखना है? ये प्रिज्म है। जब इसे व्हाइट लाइट आती है, सूर्य की व्हाइट किरण आती है, तो इसमें क्या होता है? ये प्रकाश को 7 रंगों में बांटती है, और यहाँ जो 7 रंगों का एक प्राप्त होता है, तो इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपसे याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम। 7 रंग का पट्टी मिलता है, इसको क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहता है। तो याद रखिएगा, लाल रंग सबसे ऊपर होता है, और ये जो आपका ये है बैगनी, बैगनी रंग, यहाँ देखिए लिख देते हैं बैगनी, ये बैगनी रंग सबसे क्या होता है? नीचे होता है। तो देखिए जो नीचे है यानी उसका विचलन, विचलन मतलब बहुत ज्यादा मुड़ा है, यहाँ से देख रहे हैं बहुत ज्यादा मुड़ा है, तो बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है, याद रखिए विचलन अधिक होता है, यानी बहुत ज्यादा मुड़ता है, विचलन अधिक होगा, विचलन क्या होगा? अधिक। और लाल रंग का विचलन क्या होता है? लाल रंग का विचलन बहुत ही कम होता है, यानी बहुत ही कम डेविएट होता है, ठीक है, इसलिए लाल रंग खतरे का सिंबल है, खतरे का है, क्योंकि इसका विचलन क्या होता है? कम। समझ में आया? तो आपको याद रखना है किसका अधिक होता है? तो बैगनी का। किसका कम पूछता है? तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाता है लाल। कम पूछता है तो लाल, अधिक पूछा है तो बैगनी, ठीक है। अरे यार एक मिनट रुक जाइए।
एक मिनट रुपया, चलिए वो क्वेश्चन तो अब चला गया, आएगा नहीं, इसको हम देखते हैं बाद में, ठीक है। तब तक देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए जो समतल दर्पण होता है ना, प्लेन मिरर, इसकी फोकस दूरी बहुत ही अनंत होता है, क्योंकि देखिए कोई दर्पण, मतलब दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण, जिस गोले का पार्ट होता है उस गोले के लेंस को, मतलब उस गोले का क्या कहा जाता है, फोकस, वक्रता को वक्रता त्रिज्या, केंद्र को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा गोला का पार्ट है, ठीक है, तो इसकी फोकस इतनी हो जाएगी, यहाँ से इतनी, ये इसकी क्या कहलाएगी, फोकस। और बहुत बड़ा बना दे तो इसकी फोकस यहाँ होगी। तो अगर बहुत ही बड़ा गोला बने जिसकी, तभी क्या होगा, ये जो फोकस है, मतलब ये सरफेस क्या हो जाएगा, प्लेन। याद रखिएगा अनंत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अगर ये रखिएगा अनंत पे, जैसे ये प्रधान अक्ष है, ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बनता है, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ रखिएगा वस्तु को वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब इसके नीचे ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा। वक्रता केंद्र पे रखिएगा, वक्रता केंद्र पे बनेगा, वस्तु क्या होगा, उल्टा होगा, वो समान आकार का होगा। तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अनंत पे रखिएगा तो फोकस बनेगा, फोकस पे रखिएगा तो अनंत पे बनेगा। और ये भी पूछा जाता है, फोकस और पोल के ध्रुव के बीच रखिएगा तो कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है। और इस केस में देखिए अवतल दर्पण है ना, हमेशा बनाता है कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक। अवतल, हाँ, अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक बनाएगा, लेकिन एक केस है जब क्या बनाएगा, आभासी बनाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कब आभासी बनाएगा, कब, जब आप वस्तु को कहाँ रखिएगा, याद लिख लीजिए, फोकस तथा ध्रुव के बीच। जब फोकस तथा ध्रुव के बीच रखिएगा यहाँ, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी। आभासी के साथ क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाने का कारण। देखिए तारा जो टिमटिमाता है, जैसे मान लीजिए अर्थ हो गया, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर हो गया, तो यहाँ है सन, सन की रेज आ रही है। और आपको पता है कि जो ये हमारा वायुमंडल है, मान लीजिए वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल में गैस अलग अलग है, अलग अलग टेम्परेचर है, तो अलग अलग टेम्परेचर होगा ना, तो कहीं का जो यहाँ कहीं हो जाता है विरल माध्यम, कहीं सघन माध्यम, कहीं विरल कहीं सघन, तो इससे लाइट कभी इधर आती है, इधर इधर उधर क्या होता है, रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन के कारण इधर उधर दिखता है, और कौन कराता है अपवर्तन, वायुमंडलीय, तो इसलिए होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र की दृष्टि अस्तित्व। देखिए जैसे ये कोई हमारा आंख हो गया, ठीक है, ये हो गया रेटिना, ये क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ रेटिना, ठीक है, रेटिना, यहाँ लेंस, ठीक है, यहाँ क्या है, लेंस है। तो इस पे जो इमेज बनता है ना, यहाँ से मान लीजिए ये छुटिया है, इसका अगर इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है, इसका इमेज यहाँ बन रहा है, ये इमेज 1/10 सेकेंड तक रहेगा। यानी एक बात समझिए, अगर 1/10वां सेकेंड में आपके सामने कोई चीज हटाकर दूसरा चीज ला दिया गया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दूसरा, मतलब पहला चीज दूसरा चीज में कोई अंतर, क्योंकि एक इमेज का असर 1/10 सेकेंड रहेगा, यानी 1 सेकेंड का 10वां भाग तो उसका असर रह सकता है। इसका अगर इस समय अंतराल के अंदर कोई दूसरा समय चीज आ गया तो वो आपको नहीं दिखेगा। याद रखिएगा 1/10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अच्छा हाँ, देखिए उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है। और आभासी के साथ हमेशा याद रखिएगा उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है, दर्पण की बात हो रही है, ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका साइड मिरर में यूज होता है। छोटा बनाएगा, कैसा होगा, छोटा बनाएगा, तो छोटा को हासित कहते हैं। आभासी के साथ आपको पता होना चाहिए क्या बनता है, हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा। तो देखिए यहाँ तो उल्टा है, ये ऑप्शन होगा नहीं, यहाँ सीधा हो सकता है, ये सीधा हो सकता है। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, क्या, बहुत ही बड़ा। इस हासित का मतलब होता है छोटा, तो आपको आंसर यही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। अभी आपको बताया कि लेंस में एम बराबर होता है V/U, ठीक है। अच्छा इसी को HI/HO कहेंगे। HI/HO का मतलब हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यही अगर आपसे मिरर में पूछ दे तो एम बराबर -V/U होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला आंसर क्या हो, सत्य है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और भी बहुत सारे वीडियोज आपको हम 2012 से लेकर अब तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना, 2022 तक सब करा देंगे, ठीक है, साइंस का। इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है रिवीजन होगा, और जान लीजिए कि
आपको 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट होता है पीछे से, ठीक है, तो इजीली आप तैयारी कर सकते हैं।